बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ लाई हूँ कि बच्चों को बना के दें तो भी फ़ायदेमंद, जायकेदार मज़ेदार, बड़ों को दें तो भी फ़ायदेमंद। क्योंकि ये मैंने मैदे से नहीं बनाए, इनको मैंने आटे से बनाया है। और आप जानते हैं कि आटे के बेनिफिट्स मैदे के बनिस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। तो सबसे पहले देखिए, इस कप से मैंने 1 कप ये आटा है, इसको मैंने छान लिया था। ये वो आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और ये उसी कप का चौथाई हिस्सा यानी कि 1/4 कप है ये चीनी, जिसे मैंने पीस लिया। पीसने के बाद मैंने इसको भी मैंने छान लिया है। जितनी मैंने चीनी ली है यानी मैंने चौथाई हिस्सा जो है लिया था चीनी का 1 कप का, और इतना ही मैंने इसमें ये घी डाला है। आप भी घी डालिएगा, इसमें ऑयल नहीं डलता। और ये देखें, तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स जो हैं खुशबू के लिए मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाले हैं। तो अब हम देखें, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं जाएगा, इसी घी से हम इसकी गुंदाई करेंगे, पानी एक बूंद भी नहीं जाएगा। तो ये देखें, इसमें थोड़ा सा घी कम हुआ था, मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें घी और डाला है। तो अब ये एक डो की तरह बन गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बिस्किट बनाएंगे। हम बेलेंगे नहीं, ये देखें इस तरीके से मैं बनाऊंगी। इस तरह से इनको हम बहुत बड़ा बड़ा नहीं करेंगे, इसी तरीके से मैं बनाऊंगी साथ ही। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, मैंने तमाम बिस्किट्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब हम इनके ऊपर, ताकि इनके अंदर ज़बरदस्त सा कलर आए इनके ऊपर, तो ये अंडे की जर्दी है, इसको मैं लगाऊंगी अच्छे तरीके से चारों तरफ, ताकि ये ज़बरदस्त से हमारे कलरफुल बने। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये देखें, इन तमाम पे मैंने इनको लगा दिया है। तो ये इतने फ़ायदेमंद बिस्किट हैं, आप इनको बच्चों को ईज़िली दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नुकसानदेह है, सेहत के लिए हार्मफुल है। तो आप इसको बनाएं, घर में बच्चों को, बड़ों को दें, लंच में दें, ब्रेकफास्ट में दें, इवनिंग में दें, किसी भी वक्त आप ये दें। ये बेस्ट बिस्किट है। तो अब इसके ऊपर मज़ीद इसकी खूबसूरती को और इसकी ताकत को 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें ये तिल ऐड करेंगे। ये तिल लगाऊंगी मैं ऊपर से, ताकि ये बहुत ज़बरदस्त बने। आगे सर्दी आ रही है, तिल वैसे ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अब मैं इन तमाम पे तिल लगा के, तो मैं इनको जो है अब ये सब पे मैं लगा के, तो देखिए व्यूअर्स, ये बन के रेडी हैं। अब मैं आपको इनको आज नए तरीके से बेक करने का तरीका सिखाऊंगी, यानी कि मैं इनको तवे पे बेक करूंगी और देखना कितने परफेक्टली बेक होंगे। तवे को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसको आराम से इसके ऊपर रखूँगी और मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और बिल्कुल हमने फ्लेम जो है ऐसा रखना है जैसे चावलों का दम। तो अब मैं इसको कवर करके रखूँगी और मैं 25 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, 25 मिनट के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये देखें कितने आराम से बन गए और कितने ज़बरदस्त ये नीचे से बने। इसको ये देखें आप, बेहतरीन और लाजवाब बिस्किट बने हैं। कभी भी आप बिल्कुल गरम बिस्किट्स को ना छेड़ें, क्योंकि वो उस वक्त सॉफ्ट होते हैं, तो जब हम उनको उठाने की कोशिश करते हैं वो टूट जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा रेस्ट दें, कम से कम 10 मिनट का, उसके बाद इन बिस्किट्स को छेड़ें। देखें व्यूअर्स, ये बन के रेडी हैं। मैं आपको इसको एक बिस्किट को तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये अंदर से बने हैं। इंतहाई मज़ेदार बिस्किट, ना कि इनका कोई नुकसान है खाने का, बेशुमार फ़वाइद हैं, क्योंकि ये आटे से बने हैं, इसमें तिल है, इसमें एग है, हर वो चीज़ है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसे बनाएं, यकीनन आपको ये पसंद आएंगे।
तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।